कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान सफल रही, लेकिन दूसरी उड़ान से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में बदल दिया। आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला का अद्वितीय सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वे अकेली लड़की थी। 1982 में वे अमेरिका चली गई और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई और फिर दिसंबर 1914 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1977 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुना। इस मिशन को STS नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी तीसरी और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान 15 दिन, 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की ओर बढ़ रहा था, तब अचानक एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गईं। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के आंतरिक संरचना पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं चल सका कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई, लेकिन जब नासा ने इस मामले की बारीकी से जांच की तो ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इंसुलेशन फोम क्या है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट को ग्रेविटी के विपरीत तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए फ्यूल जरूरी होता है। ये फ्यूल 2 तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ये दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को बनाए रखने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर
दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायो पैड की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल होता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। क्योंकि स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें व्हाइट टाइल्स कहा जाता है, और ये इसे लगभग 12 डिग्री की हीट से बचाती है। इसके निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती हैं, जो लगभग 30 डिग्री की हीट से बचाती हैं। सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वह है स्पेस शटल के विंग्स। इसे हीट से बचाने के लिए इसमें आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल का इस्तेमाल होता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल से जा टकराया। इसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इंसुलेशन फोम का यह एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना नुकसान पहुंचा देगा। जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यही इंसुलेशन फोम था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा और पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही था। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की एमआईएमटी यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा ये पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित धरती पर नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने यह बात अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा यह अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यदि यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिएं कि वे बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने यह कठिन फैसला लिया हो। इस प्रकार कल्पना चावला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स ने महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका साहस और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करेगा। ये दुखद घटना अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों की याद दिलाती है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कल्पना चावला की विरासत अनंत है और वे हमेशा हमारे दिलों में प्रेरणा बनकर जीवित रहेंगी। उनके महान कार्यों के लिए उन्हें शत शत नमन। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय हिंद,